आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 मोनोपोली स्टॉक्स। एंड इन कंपनियों का अपने सेक्टर में इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है कि कंपटीशन भी इनके सामने काफी ज्यादा छोटा लगता है। इवन कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनका मार्केट शेयर पूरा का पूरा 100% है, यानी कि कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर ये बिजनेस इंडिया में होगा तो सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के पास ही होने वाला है। एंड कुछ कंपनियां हैं जिनका कंपटीशन थोड़ा बहुत है, बट मैक्सिमम पोर्शन जो है इन कंपनियों के पास ही रहने वाला है। सो लाइन वाइज मैं आपको इन 10 मोनोपोली स्टॉक्स की जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट कंपनी है HAL। इसका मार्केट प्राइस लगभग 4756 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप 3,20,200 करोड़ रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 100% का मार्केट शेयर है कंपनी का इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इंडिया में कुछ भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें 100% का जो शेयर है वो इसी कंपनी का है। यानी यही कंपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगी एंड जितना भी सेल्स एंड प्रॉफिट होगा इसी कंपनी के पास जाने वाला है। 1 ईयर का रिटर्न कंपनी ने 4% का रिटर्न लास्ट ईयर दिया है। एंड 5 ईयर का रिटर्न की बात करते हैं तो 900% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। देन सेकंड कंपनी है IRCTC। इसका करंट मार्केट प्राइस आपको 556 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट कैप की बात करते हैं तो 45,200 करोड़ रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इस कंपनी का भी 100% का मार्केट शेयर है, यानी कि इस कंपनी का कोई भी कंपटीटर नहीं है इन टिकटिंग बिजनेस। यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप टिकट बुक करो, बट ये टिकटिंग बिजनेस जो है सिर्फ और सिर्फ IRCTC के पास ही है। यानी कि जो टिकट बुक होगा वो IRCTC के थ्रू ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यानी कि 100% का यहाँ पे जो बिजनेस है वो इस कंपनी के पास है। बट लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि लॉस दिया है। एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 63% का है। देन थर्ड कंपनी है नेस्ले। इसका प्राइस आपको लगभग 1482 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड कंपनी का मार्केट कैप 2,85,800 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 96.5% का मार्केट शेयर है इन सीरीलेक इंडस्ट्री। एंड इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 25% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 77% का रिटर्न निकल के आता है। देन फोर्थ कंपनी है IEX। इसका प्राइस लगभग आपको 130 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। देन मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 95% का मार्केट शेयर है इन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 31% का लॉस दिया है। एंड लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने 3% का प्रॉफिट दिया है। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। इवन लास्ट ईयर में 31% का लॉस दिया है। देखिए, मोनोपोली स्टॉक्स होने का कोई जरूरी नहीं है कि ये हर साल आपको प्रॉफिट भी देगा। कुछ टाइम तक कुछ कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉफिट नहीं देती हैं, स्टेबल रहती हैं। देन नेक्स्ट कंपनी है MCX। इसका प्राइस लगभग 3188 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप 79,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 92% का मार्केट शेयर है इन कमोडिटी सेक्टर। एंड इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 161% का रिटर्न दिया है। वहीं लास्ट 5 ईयर में 877% का रिटर्न दिया है। देन नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया। इस कंपनी का मार्केट प्राइस आपको लगभग 464 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 2,81,200 करोड़ रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 82% का मार्केट शेयर है इन कोल प्रोडक्शन। इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 16% का रिटर्न दिया है। वहीं लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 210% का रिटर्न दिया है। एंड सेकेंड थिंग, ये कंपनी डिविडेंड यील्ड के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इस कंपनी ने लास्ट ईयर 5.76% का डिविडेंड दिया है। देखिए, ये कंपनी मल्टीपल टाइम्स एंड रेगुलर डिविडेंड देती है, तो इसको लॉन्ग टर्म रखने का बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि इस कंपनी का लास्ट ईयर का 1 ईयर का रिटर्न 16% का है। एंड लास्ट 5 ईयर का 210% का है। एंड कंपनी 5.76% का डिविडेंड भी देती है। सो ये बहुत अच्छा स्टॉक्स यहाँ से निकल के आता है। देन नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। इसका प्राइस लगभग 630 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,68,300 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 78% का मार्केट शेयर है इन जिंक इंडस्ट्री में। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 51% का है। वहीं लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 105% का है। एंड सेकंड थिंग, ये कंपनी भी डिविडेंड यील्ड के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एंड इस कंपनी ने लास्ट ईयर 3.34% का डिविडेंड दिया है। यानी इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर देखते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है और डिविडेंड भी मिल सकता है। देन नेक्स्ट कंपनी है पिडीलाइट। इसका प्राइस लगभग 1437 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,50,200 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। एंड मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 70% का मार्केट शेयर है इन अधेसिव। एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इस कंपनी ने
3% का लॉस दिया है, वहीं लास्ट 5 ईयर में 60% का प्रॉफिट दिया है। नेक्स्ट कंपनी है प्राज इंडस्ट्री। इसका प्राइस लगभग 400 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7,400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 60% का मार्केट शेयर है इन इथेनॉल प्लांट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम पेट्रोल यूज करते हैं उसमें E20 प्लस 80% का पेट्रोल मिक्स होता है, बट हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस किया है E85 और E100, यानी कि 100% का वो इथेनॉल बनाना चाहते हैं, जिससे कि 100% जो है बाइक में इथेनॉल यूज होगा, पेट्रोल का यूज नहीं होगा। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इथेनॉल का बिजनेस इन फ्यूचर कितना ज्यादा होने वाला है। देन इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 15% का लॉस दिया है, वहीं 5 साल में 32% का प्रॉफिट दिया है। देन नेक्स्ट कंपनी है CDSL। इसका प्राइस लगभग 1227 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 26,300 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 59% का मार्केट शेयर है इन डिपॉजिटरी बिजनेस। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 2% का लॉस दिया है, वहीं लास्ट 5 ईयर में 215% का प्रॉफिट दिया है।